Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School कलाई। तो आज हम 11th क्लास में जो चैप्टर 5 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है वहाँ पे जाए और वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो पूरी डिटेल में हमने उस वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस क्या होता है वो हम देखेंगे। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्फा वाई। ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया। x क्या है रियल पार्ट और y क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले तो ध्यान दें मॉडुलस की अगर मेरे को बात करें, अगर हम मोड z, ठीक है, मॉडुलस का एक्चुअली मतलब क्या होता है। मॉडुलस का मतलब होता है जो नंबर है, जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो मॉडुलस का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हालांकि इसमें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो वही होगा, ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें भी मॉडुलस की टर्म आएगी। तो उससे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल की बजाय डायरेक्ट वैसे बता रहा हूँ नॉर्मल, कि जो मॉडुलस होता है इसका मतलब होता है कि वैल्यू, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है, वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप ध्यान दें, ये होता है मॉडुलस, ठीक है। तो z अगर x प्लस आइटा वाई है तो मोड z हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा। मान लीजिए आपके पास z की वैल्यू है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा। आपको मोड z निकालना है, तो मोड z आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 4, दैट मीन्स रूट 13 होगा इसका मोड। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा, रूट 13, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, चलिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। उसमें क्या है कि जो मोड z होगा, ठीक है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z का मॉडुलस करूं, क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर इस z का कंजुगेट ले लेता हूँ, z का कंजुगेट लूँ मैं, तो x माइनस आइटा वाई आएगा, ठीक है। कंजुगेट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं मतलब देखी है वीडियो, जिनको नहीं पता कंजुगेट का, तो वो क्या करेंगे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया हुआ उस वीडियो पे जाके कंजुगेट जरूर देख लें। वैसे मैं बता देता हूँ कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इन कंजुगेट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ
इमेजिनरी पार्ट, तो जो इमेजिनरी पार्ट है भाई उसका हमने साइन चेंज कर दिया, तो माइनस का आ जाएगा आइटा वाई। तो अब देखिए अगर मेरे को इस कंजुगेट का मॉडुलस निकालना है, वो क्या होगा, रूट एक्स के प्लस माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स दैट इज रियल पार्ट, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था, दैट्स वाई जब हमने स्क्वायर किया था वो प्लस ही आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो सेम ही हो गया, मोड जो कंजुगेट है उसके मोड के इक्वल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मोड जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। अब अगर मेरे को z और z बार की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, z हमारे पास आ चुका है x प्लस आइटा वाई, z कॉन्जुगेट है वो है x माइनस आइटा वाई। ठीक है, तो इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर तो इंटू में वाई स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्चुअली है क्या, जो मोड z है उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो यही तो आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोड z होल स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोड ऑफ z होल स्क्वायर। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि मोड z इज इक्वल टू मोड ऑफ कंजुगेट z, और सेकंड प्रॉपर्टी है z इंटू इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू मोड z होल स्क्वायर। ठीक है, नोट द वीडियो एंड, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो प्रॉपर्टीज है हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्टली ना पूछी जाए। और एक चीज़ जो मैं और बता दूं कि कुछ पोर्शन है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, वो हट चुका है। ठीक है, तो जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हट चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो हट चुका है, तो मैंने वो बताया नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अगर मैं z1 z2 मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, उनका मोड लेता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर मैं अगर z1 का मोड पहले लेता हूँ z2 का मोड बाद में लेता हूँ, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट सेम आएगा। तो ये हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे आएगा। देखिए, लेट z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एंड z2 इज इक्वल टू सपोज ए प्लस आइटा बी। मान लीजिए z1 है, ये इसको आप x1 प्लस आइटा y1 मान लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए एक सिमिट्री से बन जाएगी। z1 x1 प्लस आइटा y1, z2 x2 प्लस आइटा y2। ठीक है, अब हमें सबसे पहले z1 और z2 की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद उसका मोड करना है। तो देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कीजिए z1 इंटू z2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 प्लस x1 आइटा x1 y2 प्लस
आयोटा x2y1 प्लस आयोटा 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 स्क्वायर y1 y2। तो z1 इंटू z2 आया जो वो आया x1 x2 प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस y1 इंटू y2। ठीक है, अब z1 इंटू z2, अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर दीजिए x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक, अब ये z1 इंटू z2 आ गया। अब आपको इसका मोड करना है, तो अगर मैं मोड की बात करूँ, मोड z1 इंटू z2, तो यहाँ देखिए मॉडुलस के अंदर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है, x1 x2 माइनस y1 y2 इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है x1 y2 प्लस x2 y1 इसका स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हम। देखिए ये मिटा देते हैं। देखिए मोड z1 इंटू z2 जो आएगा अंडर रूट, देखिए फॉर्मूला खोलिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x1 x2 y1 y2। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x1 y2 x2 y1 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, x1 x2 y1 y2 ये टर्म्स थी जो दोनों कैंसिल हो गई प्लस माइनस की। तो हमारे पास क्या बचा, मोड z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, रूट के अंदर देखिए क्या आया, x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। ठीक है, इसकी इक्वेशन 1 को लिखने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है मोड z1 मोड z2 अलग से सेपरेटली यहाँ प्रूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कीजिए, x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दीजिए x1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा कॉमन देख लेते हैं हम क्या आता है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x1 स्क्वायर, क्या बचा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। मैंने x1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बचा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा y1 स्क्वायर, और क्या बचा y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें से आप देखिए
यहाँ से x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये की बात आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो मेरे पास बन गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये मोड z1 इंटू z2, ठीक है। मोड z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, दोनों को सेपरेटली लिख दीजिए, मोड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये अलग हो गया रूट में, और रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अलग से हो गया। अब ये देखिए, ये क्या आएगा, जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये चीज़ क्या आ जाएगी, ध्यान रखें जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था z1 था वो x1 प्लस y1 था, ठीक है। आप एक बार चेक कीजिए, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में हमने z1 माना था वो यही तो था x1 प्लस y1, x1 प्लस आइटा y1, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये मोड z1 बन गई, और ये क्या बन गई, मोड z2 ये बन गई, ये z1 वाला पोर्शन बन गया, ये z2 वाला पोर्शन बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा z1 इंटू z2। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी थी हमारी, नेक्स्ट ये प्रूव हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट थी हमारी प्रॉपर्टी, मोड z1 z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2, मतलब आप मल्टीप्लाई करके मोड लें या मोड करने के बाद मल्टीप्लाई करें, बोथ आर सेम, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, पुट कर लिए। अब नेक्स्ट जरा जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, उसमें देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसे मल्टीप्लाई की थी, जो हमने की थी, सेम डिवीजन में है कि z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मोड z1 अपॉन मोड z2, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है, ये भी आप अपने आप z1 मान लीजिए x1 प्लस आइटा y1, और एक z2 मान लीजिए x2 प्लस आइटा y2, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपको अपने आप करनी है, ऐसे ही जैसे मैंने पिछली वीडियो की थी, मतलब जो पिछला जो प्रीवियस थी मल्टीप्लिकेशन की, जैसे वो की थी ऐसे आपको ये डिवीजन की करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, मोड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल ऑफ z1 इंटू z2 r। तो एक ये प्रॉपर्टी है, ये आपको खुद ट्राई करनी है, ठीक है। मैं जस्ट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। मैंने बता दिया है आपको, z1 की जगह x1 प्लस आइटा y1 मानना है, आपको z2 की जगह मानना है x2 प्लस आइटा y2, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी है हमारी। नेक्स्ट है z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल ऑफ z1 z2 बार, एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मोड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये सब जो हमने की थी ये प्रॉपर्टीज थी मॉडुलस की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो वो स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि उसको ज्योमेट्रिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए हमने माना था कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एक्स रियल पार्ट है, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट हो गया कोई, दैट इज एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, ओ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी। अब देखिए जो ओ ए क्या है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस। जो ओ ए है ये इसका, देखिए जो ओ ए है वही सी भी है, सेम है। तो ये क्या हो गया, ये एक डिस्टेंस है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से, सॉरी वाई एक्सिस से। तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा वाई, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप मोड ऑफ जेड भी बोलते हैं। मोड जेड से आपको ध्यान आ गया होगा, मोडुलस, ये आर एक्चुअली मोडुलस ही है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या करते हैं, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो एक्स प्लस आइटा वाई जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोमा वाई आ गया, तो एक्स कोमा वाई को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ ए एक्स है, ए बी क्या हो जाएगा वाई। तो अब देखिए कौन सी ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, व्हाट इज बेस, एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज परपेंडिकुलर वाई, ये क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर हो गया। तो आर की जगह पे मैंने बताया मोड जेड होता है, तो मोड जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मोड जेड आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली उसमें भी ये मॉडुलस का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर बाय चांस हमें ये एंगल निकालना पूछा जाए, ये थीटा है मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लो हमें एंगल पूछ लिया जाए, वैसे तो जो टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है, जो सॉरी पोलर रिप्रेजेंटेशन है, वो जो अभी मैंने बताया था कि 30% सिलेबस कम कर दिया है, तो सीबीएसई ने उसको रिमूव कर दिया है। तो आपको जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी, ये पूछा नहीं जाएगा। उसमें क्या होता था कि मॉडुलस पूछते थे, फिर आर्गुमेंट निकालते थे, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करते थे पोलर फॉर्म में, तो वो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली, तो मैं एक बार बता देता हूँ, डिटेल में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, बस आपको बता देता हूँ कि मैं एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो अब आपको अगर साइन थीटा की बात करें अगर हम, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, वाई ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ओ बी। तो साइन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो मोड जेड है हमारा, ये क्या है, जो ओ बी साइड है वो है, इसका आप मोड भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जो ओ बी साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
ये ओ बी हो गई साइड हमारी। चलिए बात करते हैं कोस थीटा की। अगर आपसे कोस थीटा पूछ लिया जाए तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पर x, तो ओ ए अपॉन ओ बी, ये हो जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और जो थीटा होता है इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोल सकते हो। तो ये अगर आपको पूछा जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ साइन थीटा को कोस थीटा से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहीं से भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वाई, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बेस क्या है ओ ए, तो टेंजेंट थीटा आ गया y अपॉन एक्स। सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये थोड़ा सा इजी रहता है, आप इससे भी जो आर्ग्यूमेंट है उसको निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आएगा आपको। तो ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी एक्चुअली इस चैप्टर में दो टॉपिक्स है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने इसमें दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो है स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो अभी मैंने बताया कि सीबीएसई ने इन दोनों टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है, तो इट मीन्स we have completed the complex number portion. So in the next video we are going to start the quadratic equation, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।